पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज अपन नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल चल रहा था पर अमोनिया NH3 उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अमोनिया NH3। इसमें अपन क्या सीख चुके हैं, पहला पॉइंट जो अपना बेसिक पॉइंट था वो अपन सीख लिया, प्रिपरेशन मेथड, निर्माण की विधियाँ। अब सेकंड चर्चा आपने करनी है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। सुनना, ये वो जगह है जहाँ से दूसरा अमोनिया क्वेश्चन आता है। देखो इस चैप्टर के अंदर अमोनिया एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि इसके जो प्रिपरेशन मेथड थे अपना 5-6 प्रिपरेशन मेथड, वो अपना एक बड़ा टास्क था। इसके बाद बात करें इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चर्चा करते हैं 1 बाय 1। तो पहले मैं प्रॉपर्टीज़ में चर्चा करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुणधर्म। देखो भौतिक गुणधर्म में क्या है, हालांकि मैं इन जनरली प्रॉपर्टी जब भी लिखूंगा तो एक चर्चा और करूंगा बेसिकली, हालांकि मैं ये हेडिंग के नहीं लिखा, लेकिन ये जरूरी चीज़ है। इसकी स्ट्रक्चर अमोनिया की, उसकी संरचना, जो एक ज़रूरी टॉपिक है अपना आप में, एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि बॉन्डिंग में सिखाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी इसलिए ताकि वो चीज़ रिवाइज भी हो जाए और क्वेश्चन भी पता हो जाए। यदि बात करो NH3 की, तो NH3 के अंदर 5 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, 5 में से हाइड्रोजन ने एक ऑक्यूपाई किया, पेयर बना लिया बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया होगा sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इस डायग्राम नंबर 4 इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, संकरण क्या है, sp3 पर ज्योमेट्री क्या आती है, ज्यामिति क्या आती है, टेट्राहाइड्रल चतुष्फलक की है। यदि शेप की बात करूं तो शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं होगा, तो शेप में क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल। नीचे एक ट्रायंगल बना है, पिरामिड बना है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। और उसके बारे में बात करूं, इसमें बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल इसका होता है 160 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो 107 बोल दो, 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। हालांकि 109 डिग्री जो होता है उससे थोड़ा सा कम, 107 मान लो, 107.5 160 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। एन का जो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम ने जो बनाया, ये बॉन्ड एंगल हो गया। तो बेसिकली जो NH3 के बारे में एक चर्चाएं हैं वो अपन ने लिख दी है। नेक्स्ट अपन लोग कंटिन्यू करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। वही फिजिकल स्टेट क्या है वो सारी चर्चा करते हैं। तो अमोनिया की फिजिकल स्टेट क्या होती होगी बताओ, आप सोचो, अमोनिया की फिजिकल स्टेट क्या है। आप लोग सब बच्चे अपने लैब के अंदर जब भी जाते हो उसमें लिक्विड अमोनिया या अमोनिया लिक्विड अमोनिया देखिए, लिक्कर अमोनिया लिखा रहता है एक डब्बे पे। आपको लगता है कि वो लिक्विड अमोनिया, एक्चुअली वो उस डब्बे में लिक्विड अमोनिया रखा हो, तो एक्चुअली वो लिक्विड अमोनिया नहीं होता, एक्चुअली पानी में डिजोल्व अमोनिया होता है। इससे एक बच्चों को गलतफहमी होती है जनरली, क्या कि अमोनिया की जो फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड होती है। ये गलतफहमी आई कहाँ से, वो डब्बे के अंदर लिक्कर अमोनिया लिखा रहता है उसको देख के। तो जो ये लिक्कर अमोनिया होता है उसमें क्या होता है, पानी के अंदर डिजोल्व अमोनिया गैस होती है, और पानी के अंदर बहुत अच्छे से डिजोल्व होती है अमोनिया गैस। तो ये एक गैस होती है फिजिकल स्टेट, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -33 डिग्री सेल्सियस, इतना कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो नो डाउट रूम टेम्परेचर 25 है, तो ऑब्वियस सी बात है गैस में रही होगी। तो पहली बात तो ये कि ये गैस होती है जो कलरलेस होती है और इंटेंस स्मेलिंग होती है। इंटेंस स्मेलिंग का मतलब जिसको छींक कहा जाता है। इंटेंस स्मेलिंग का मतलब क्या है, जिसको सूंघते ही छींक आ जाए, तो इंटेंस स्मेलिंग होती है। और इसकी सबसे बढ़िया फील पता है कहाँ आ सकती है अपने को, जो गवर्नमेंट के सार्वजनिक शौचालय बने रहते हैं वहाँ पर जो यूरिन के साथ जो यूरिया निकलता है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राजस्थान जैसी जगहों का, तो वहाँ पर जो यूरिया है वो अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है पानी की प्रेजेंस में, और अमोनियम कार्बोनेट जो है डीकम्पोज होकर NH3 में बदलता है। जो स्मेल आती है ना वहाँ पर, जो सरकारी पेशाब घर जो बने रहते हैं, ऐसे बोलना चाहूँ तो, जो बने रहते हैं शौचालय, उसके अंदर बहुत गंदी जो इंटेंस बदबू आती है वो अमोनिया की ही होती है। तो बेसिकली अमोनिया की फील अपने को बहुत अच्छे से है। और तुम मतलब लैब के अंदर अमोनिया की बोतल जब खोलोगे ना, तो एज इट इज़ वही फील आएगी, वहीं खड़े हो आप। तो बेसिकली अमोनिया कैसे सूंघने में होता है, इसकी स्मेल की फील आ गई। और ये प्योर अमोनिया रखा हुआ है
तो मतलब ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड, बहुत ज़्यादा अमोनिया डिजोल्व किया हुआ है, तो एग्जैक्ट वही स्मेल देगा। तो अमोनिया की स्मेल की फील है, और ज़्यादा मतलब एक सांस के साथ उसको सूंघेंगे ना तो उसमें छींक आ जाएगी अपने को, इंटेंस स्मेल होती है। दूसरी बात क्लियर होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, पानी में अच्छी खासी डिजोल्व होती है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एच बॉन्ड के कारण पानी में अच्छे से घुलती है। इसकी नेचर बेसिक होती है, अपने को पता ही एसिड के साथ रिएक्शन करती है। और ये सारी चर्चाएं जो अपन ने की है अमोनिया के बारे में, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। उसके बाद आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप सारी याद रख लें, लिखता नहीं मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी मेरे को जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, मेरे को स्पेस चाहिए होगा तो वो लिखता हूँ मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टी बड़ी शानदार है इसकी। थर्ड नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो यही चर्चा करेगी इसकी बेसिक नेचर को। इसका मतलब रिएक्शन विद एसिड नहीं आ जाएगा क्या, रिएक्शन विद एसिड। जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बात प्रूव होती है कि बेस है तभी तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है। तो सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं, जैसे NH3 अमोनिया जो है HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4Cl। वैसे ही यदि NH3 की रिएक्शन आप किसी भी मतलब H2SO4 से करवाते हो तो इस केस में क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये सॉल्ट नहीं बन रहा है क्या, ये सॉल्ट नहीं बन रहा है क्या, ये एसिड का काम नहीं कर रहा है क्या, इसके सामने बेस का काम नहीं कर रहा है क्या, ये बेस का काम कर रहा है तभी तो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। ये बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट इसकी रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। हालांकि रिएक्शन विद मेटल ही है इसके अंदर मेनली, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में दो तरह की चर्चाएं हैं, दो तरह के काम है इसमें, रिएक्शन विद एस ब्लॉक मेटल और दूसरा डी ब्लॉक मेटल। यदि पहले बात करो एस ब्लॉक मेटल के साथ, बाद में बात करता हूँ डी ब्लॉक मेटल के साथ। तो मैं लिखता हूँ पहले इस बात को जस्टिफाई करते हैं किस तरह से एस ब्लॉक के साथ जाती है। तो पहली मेरी है विद एस ब्लॉक, रिएक्शन विद एस ब्लॉक मेटल्स, रिएक्शन विद एस ब्लॉक मेटल्स। तो एस ब्लॉक में अपने को सिखाया जाता है कि लिक्विड अमोनिया के अंदर अपन जब किसी भी एस ब्लॉक मेटल को डिसॉल्व करते हैं, तो यदि आपको वहाँ पर याद है एस ब्लॉक में पढ़ाया, नहीं तो इस चैनल में आएगा एस ब्लॉक तब आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही लिक्विड अमोनिया के अंदर कोई अपन एस ब्लॉक की मेटल को डिसॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन जाता है। जिस ब्लू कलर का कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन थोड़ी देर तक ये ब्लू कलर रहता है, कुछ समय रखा जाए तो वो ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन गैस है H2 गैस वो रिलीज हो जाती है और मेटल का अमाइड बन जाता है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ जो मैं एस ब्लॉक पढ़ाता हूँ, और तुम्हें इसमें पढ़ाऊंगा तो हर एक स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको लिखता हूँ पहले क्या कि रिएक्शन क्या होगी, जो मेटल एस ब्लॉक की M मेटल है जो है जैसे NH3 के साथ कंबाइन होगी तो एक प्रोडक्ट क्या बनाएगी, जैसे मेटल M ली तो MaN2 मेटल अमाइड बनेगा और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। वैसे जैसे पानी के साथ मेटल की रिएक्शन होती है उसमें H2 गैस और पानी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, इसमें मेटल का एमाइड बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम लेते हैं अपन लोग, तो NH3 जैसे ही लिक्विड है सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगी तो NaNH2 इसको बोलते हैं सोडा एमाइड, साथ में H2 गैस सोडा एमाइड। और काफ़ी फेमस है सोडा एमाइड, काफ़ी फेमस है सोडा एमाइड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सेकेंड, रिएक्शन विद डी ब्लॉक मेटल्स, विद डी ब्लॉक मेटल्स। इसमें बहुत कुछ अच्छा और नया आएगा, सुनना। देखो डी ब्लॉक मेटल्स में दो तरह की रिएक्शन ही करता है, एक तो प्रेसिपिटेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया जो हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनाती है। क्यों, सुनना। देखो डी ब्लॉक के जितने मेटल्स हैं ना, आपने कभी बेस के फॉर्म में इनका हाइड्रोक्साइड काम में नहीं लिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने NH3 का फॉर एग्जांपल आपने FeOH होल्ड वाइज कभी बेस के फॉर्म में काम में नहीं लिया होगा। कभी आपने FeOH होल्ड वाइज एज ए बेस काम में नहीं लिया होगा, FeOH हल्थराइज काम में नहीं लिया होगा, AlOH हल्थराइज काम। यदि पी ब्लॉक आप जनरली बेस किसको काम में लेते हो, जो कौन से ग्रुप के, थर्ड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। डी ब्लॉक में आप कोई भी ऐसा बंदा नहीं इसका हाइड्रोक्साइड एज ए बेस काम में लेते हो। कारण क्या है, क्योंकि लेस सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम घुलते हैं। जब ये बहुत कम या लेस सॉल्युबल होते हैं तो इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं हो पाता और बेसिक इतनी बढ़िया नेचर नहीं आ पाती, इस वजह से अपन कम काम में लेना पसंद करते हैं। तो पहला आपको पता चला एक्चुअली ये कम सॉल्युबल होते हैं। तो होता क्या है, जैसे इन मेटल्स के आयन को कोई वीक
बेस या किसी भी बेस जो हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, बेस की प्रेजेंस में रख दिया जाए ना, तुरंत ये अपना प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, तुरंत ये डी ब्लॉक आयंस अपना हाइड्रोक्साइड का अवच्छेद बना लेते हैं। तो जब भी डी ब्लॉक आयंस इसके साथ जाते हैं ना, बेस के साथ अमोनिया बाद की बात है, बेस के साथ, तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनता है, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। अब हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि वो इनके हाइड्रोक्साइड जो खुद के थे वो लेस सॉल्युबल थे। अब सुनना मेरी बात, अब हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट का भी कोई पर्टिकुलर कलर होता है, ज़्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन बहुत कम स्पेशल कलर के होते हैं। लेकिन अच्छी बात है जो स्पेशल कलर के है ना वो अपने कोर्स में है सारे के सारे, अभी अपन सीखेंगे। तो ये हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल मेटल्स अमोनिया को एक्सिस में गुजारते हैं। यहां पर बेस मैंने NH3 लिया है, NH3 बोले तो NH4OH, NH3 का मतलब NH4OH होता है, ठीक है। जब एक्सिस ऑफ अमोनिया गुजारते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। कुछ स्पेशल मेटल जो हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स। वो स्पेशल 6 आदमी ही हैं जिनके बारे में अपने को सारी जानकारी होनी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ उनको, कौन से वो 6 मेटल है जो स्पेशल है, जो खास है, और वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सारे याद होने चाहिए अपने को अच्छे से, लिखता हूँ मैं। तो पहली बात तो हाइड्रोक्साइड तो हर कोई बनाया था, तो इसमें डी ब्लॉक की सारी रिएक्शन तो वैसे ही पता चल गया। अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो साथ में इसका हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो कॉमन सी बात है। लेकिन अजीब बात या स्पेशल बात क्या है कि कुछ स्पेशल मेटल्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो उन मेटल्स को मैं लिखता हूँ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड सिल्वर। ये वो 6 आदमी हैं जो एक्सिस ऑफ अमोनिया में क्या करते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। खास बात है, एक्सिस ऑफ अमोनिया अपना क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, खास बात है। अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो उससे पहले हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट जो है वो भी स्पेशल कलर का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक जो है इसका प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इसका भी व्हाइट कलर का होता है। इसका ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसका हाइड्रोक्साइड नहीं, इसका बनता है ऑक्साइड बनता है, लिखूंगा इसकी रिएक्शन। इसका ब्लू कलर का बनता है, इसका ग्रीन कलर का बनता है। ये कलर इस तरह से लिखना ना, याद रहेंगे। और ये ब्लू कलर का बनता है, सही है। तो सुनना, इनकी रिएक्शन यदि लिखना चाहूँ मैं तो किस तरह से लिखूंगा। यदि इनका हाइड्रोक्साइड बनाऊँ, कोबाल्ट है +2 में है, निकल है +2 में है, Cu है +2 में है, जिंक जो है +2 में है, और यदि बात करूँ Ag जो +1 में एक्वस में, और कैडमियम +2 में है। जब इनका हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH से रिएक्शन होगा, सबका NH4OH से रिएक्शन होगा, तो तुरंत इनका हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन Ag2 में ऐसा नहीं होने वाला, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, COOH होल ट्वाइस, यानी होल X, इसका हेलाइड फॉर्म साथ में रह जाता है कोबाल्ट के अंदर, तो थोड़ा याद रखने की वाली बात है। निकल की बात करें NiOH होल ट्वाइस, यदि बात करें कॉपर की COH होल ट्वाइस, यदि बात करें जिंक की ZnOH होल ट्वाइस, यदि बात करें Ag की तो इसका Ag2O बनता है, याद रखना पड़ेगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और नेक्स्ट बात करूं CD का तो CdOH होल ट्वाइस, इसका प्रेसिपिटेट आ गया। ये सारे प्रेसिपिटेट, हर प्रेसिपिटेट का कलर लिखा हुआ है। और यदि इसी के अंदर अमोनिया एक्सिस में गुजारा जाए, एक्स क्या है, इसका जो कोबाल्ट के साथ जो कैटायन है उसका एनायन इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। वो एक्सिस ऑफ NH3 गुजारा जाए सबसे, एक्सिस ऑफ NH3, एक्सिस ऑफ NH3, एक्सिस ऑफ NH3, एक्सिस ऑफ NH3, एक्सिस ऑफ NH3। अब याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली ये बात है कि सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, ये CN4 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये CN4 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये CN2 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये CN4 का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये CN6 और ये CN6। अब तुम्हें याद रहेगा ना कि कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है अमोनिया के साथ। CN लिख दिया, कलर लिख दिया, इसके अंदर सब कुछ आ गया है भाई। CN और कलर लिख देने से हर चीज़ आ चुकी है। तो यदि बात करूँ कॉम्प्लेक्स की तो कोबाल्ट क्या आ जाएगा, CO का, CN6 का CO, NH3 होल 6 +2 ये कॉम्प्लेक्स आ गया। और उसके बाद बात करें निकल का तो निकल का भी कॉम्प्लेक्स इस तरह से CN6 वाला बन जाएगा +2। यदि बात करूँ कॉपर की तो CN4 का बनेगा Cu। ये चीज़ें कुछ याद करनी पड़ेगी अपने को, +2 वाला। यदि जिंक की बात करूँ Zn, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुले हुए रूप में मिलते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स बन गया। Ag2 का CN2 का बनता है NH3 होल ट्वाइस आ जाएगा, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से +1 आ गया। और CdNH3
होल 4 हो जाएगा, इस पे भी +2 हो जाएगा। ये इस तरह सारे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। और इस पे क्वेश्चन क्या बनता है सुनना, एक तो कलर सारे याद होने चाहिए जो मैंने लिख दिए, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो पता होना चाहिए। इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि यदि आपको बोल दिया जिंक और एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है तो कैसे करोगे। जिंक और एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है तो कैसे करोगे। पहला ऑप्शन रहता है NaOH से सेपरेट कर पाओगे या अमोनिया से सेपरेट कर पाओगे। देख चेक करते हैं कैसे सेपरेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग दिमाग लगाओ किससे सेपरेट कर पाऊंगा मैं, किससे सेपरेट कर पाऊंगा। सेपरेट करना, डिफरेंशिएट करना बोल सकते हो, कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो देखो जिंक जो होता है इसकी मैंने अभी लिखी, अमोनिया के साथ जाएगा या NH4OH बोल दो, इससे ZnOH का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट पीपीटी। और एक्सिस में क्या करेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। एक्सिस ऑफ NH3 में क्या करेगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यही मैं एल्यूमिनियम पे काम में लेता हूँ, एल्यूमिनियम पे NH3 गिराता हूँ, तो इसमें भी सिंपल सा AlOH इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो अब तो कॉमन ही होगा, कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो कॉमन सी बात है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप कॉमन नहीं है। एक्सिस में लेते हैं ना NH3 को, तो उस केस में नॉट रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि घुल गया अमोनिया के अंदर तो जिंक है, नहीं घुला तो एल्यूमिनियम है। यदि NaOH से डिफरेंशिएट करना चाहता तो जिंक प्लस NaOH रिएक्शन हो जाती। और ये रिएक्शन क्यों होती, क्योंकि ये जो मेटल है जिंक +2 सॉरी एल्यूमिनियम +3 एंड जिंक M4 डायरेक्ट होती है +2 में, तो रिएक्शन करेगी और सोडियम जिंकेट बना देगी, NaZnO, सोडियम Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और यदि एक्सिस में NaOH लूँ, एक्सिस में NaOH लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो रिएक्शन। यही बात मैं एल्यूमिनियम +3 पे करता हूँ, इसमें NaOH लेता हूँ तो इसमें एल्यूमिनियम जिंकेट बनता है NaAlO2, और एक्सिस में लेता हूँ NaOH को तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो सेम काम नहीं हुआ क्या, बेस के साथ पहले रिएक्शन की डिसोल्व करने के लिए, तो इनमें दोनों में डिसोल्व हो गया, बाद में कोई रिएक्शन हुई। इनमें दोनों ने सेम चेंज दिखाया, जबकि इसमें दोनों डिफरेंट बिहेवियर दिखाया, तो इनको डिफरेंशिएट करने के काम में नहीं आ जाएगी क्या। तो अपन जिंक और एल्यूमिनियम +3 आयंस को जो है जिंक +2 और एल्यूमिनियम +3 आयन को यदि डिफरेंशिएट करना है तो अब क्या काम में लोगे, NH3 अमोनिया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनका आधार और जिनका बेस क्या रहता है, केमिकल रिएक्शंस। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो केमिकल रिएक्शंस है ये आपको याद होनी चाहिए और बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अमोनिया केमिकल रिएक्शन आ चुकी है। हाँ सर, ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हुआ, तो सुनना, अमोनिया अच्छा लिगेंड होता है और डी ब्लॉक मेटल्स होता है, आपको डी ब्लॉक के अंदर सिखाया जाएगा। डी ब्लॉक की खास प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स बहुत इजीली बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं, जहाँ अमोनिया जो है लिगेंड का काम करना पसंद करती है। और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पूरा वीडियो लेक्चर, पूरा चैप्टर पढ़ा है, आप लोग जाके वहाँ देखना क्या खास बात होती है, क्यों ऐसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाता है, किस तरह का बनाता है। तो अमोनिया जो है वो खास लिगेंड का काम करना है, लुईस बेस होने के कारण लिगेंड का काम कर सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाने में इंटरेस्टेड है। और डी ब्लॉक वाले के पास फ्री अवेलेबल स्पेस भी होता है, तो वो खुद भी कॉम्प्लेक्स बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। और कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इन जनरल हाई स्टेबल भी होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होना बहुत ईजीली होता है। तो इन 6 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। और कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, सारी चीज़ मैंने लिखी है आप लोगों के सामने। ये सारे का सर आपको याद करना पड़ेगा, याद करोगे तो ही सब कुछ आगे चलेगा। हर चीज़ को समझाया कैसे और क्यों हुआ है। अब सेकंड बात मैं करता हूँ इसके एप्लीकेशंस, इनके उपयोग। तो अमोनिया जो है वो अपन सीखेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड में बनाने, नाइट्रिक एसिड को बनाने में काम में लिया जाएगा। तो पहला प्रिपरेशन मेथड आ गया। दूसरा, अमोनिया जो है एज ए रेफ्रिजरेशन में काम में आता है, दूसरा मेथड हो गया। अमोनिया जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह एज ए फर्टिलाइजर, उर्वरक की तरह काम में लिए जाते हैं, तीसरा पॉइंट आ गया। तो ये हो गए इनके एप्लीकेशंस। आजकल एप्लीकेशन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कुछ बेसिक और मेन एप्लीकेशंस जो है वो आपको याद होने चाहिए, मैंने जो आपको बताए हैं। तो एप्लीकेशंस अच्छे से याद करना, ठीक है। और ये लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।